जय माता दी। दीपावली का जो पर्व है बड़ा ऐसा पर्व जिसे हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो हर एक त्योहार होता है, बड़ी असमंजस में होते हैं कि ये त्योहार कब मनाया जाएगा, ये त्योहार कब होगा। तो हर बार की ये दिक्कत होती है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, हर त्योहार दो दो त्योहार आते हैं। तो वैसे जो दीपावली होती है वो अमावस्या की रात को होती है। जो अमावस्या की रात होती है उसी दिन अगर हम देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी अमावस्या की रात को घर वापस आए थे, अयोध्या में वापस आए थे। तो वही रात जो होती है उसी दिन हमने दीपदान करने होते हैं। अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो हम दीपावली के दिन अपने पितरों को भी याद करते हैं। तो पितरों का जो हम सुबह हम निकालते हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो वो 1 तारीख की है, और अगर हम अमावस्या की ओर से देखें तो वो 31 तारीख की है। अब बात आती है कि हमने कौन से दिन मनानी है। तो जो त्योहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, ये कोई खास जिन्होंने सिद्धियां कर ली होती हैं उनका तो हम कह सकते हैं कि एक विशेष मुहूर्त, विशेष वो होना चाहिए, है ना। पर जो हमने सिंपल हमने पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है, तो उसके लिए हम जैसे भी आराधना करेंगे भगवान हमारी आराधना को मंजूर करेंगे। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का विषय है वो है धनतेरस। धनतेरस का मतलब ही इस दिन धनवंतरी जी का जन्म हुआ था, और धनतेरस हमें धन ही देती है। ये धनतेरस, अगर हम इस धनतेरस में विशेष उपाय करते हैं, विशेष आराधना करते हैं, तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो बड़े इसमें हमारे बने हुए हैं कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे चांदी के छल्ले के बारे में आपको एक उपाय बताऊंगी कि जो अगर आप उसे करते हो तो आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आपने धनतेरस को क्या करना है, बड़े छोटे छोटे उपाय भी मैं बीच में बताऊंगी कि धनतेरस के दिन पहले आपने धनिया लाकर अपनी पूजा में रखना है, और उसे आपने कंटिन्यू पड़ा रहने देना है। और दीपावली के बाद उस धनिया को थोड़ा सा अपने लॉकर में आप लाल पोटली में बांधकर उसमें 2 कोड़ी रख लें। उसमें एक ब्लैक हल्दी, काली हल्दी भी आपने पहले ही पूजा में रख देनी है, थोड़ा सा धनिया और 2 रुपए का सिक्का अगर चांदी का है तो दी बेस्ट है। उसे लाल रंग की पोटली में बांधकर अब धनतेरस के दिन ये सारा सामान आपने अपने मंदिर में रखना है। और दीपावली के दिन रात्रि को, अगले दिन नेक्स्ट डे, आपने ये सारा सामान, थोड़ा सा धनिया उसमें से निकाल के आपने अपने लॉकर में रख लेना है। आप देखना धन की बहुत बरकत होगी। जो बचा धनिया है उसे आप अपने गमले में कहीं भी उगा दो। जो उसकी जो धनिया होगा उसके खाने से उसका हमारे घर में प्यार बढ़ेगा। जैसे जैसे वो उगेगा हमारे घर में बरकत होगी, बड़ा हमें आशीर्वाद मिलेगा। और धनतेरस के दिन दीपक का विशेष महत्व होता है, जो यम का दीपक होता है। तो इस दीपक का क्या है कि अकाल मृत्यु के भय से हमें मुक्ति मिलती है। तो आपने इस दीपक को रात्रि में उस वक्त जगाना है जब बिल्कुल आपको लगे भी सभी सो गए हैं, आप लास्ट में हो, ठीक है। तो आपने इस दीपक को, नया दीपक नहीं लेना, आपने जो भी आपका पुराना दीपक है या वो, या आटे का दीपक बना लो, या फिर आप गोबर का, कंडे का जो गोबर होता है उसका भी दीपक बना के आप रख सकते हो, वो सूख जाएगा। और उस दीपक में भी आप बाती डालकर, तेल का ये दीपक जगता है, घी का नहीं जगता। और इसके साथ आपने 5 तरह के अनाज रखने हैं, और ये घर के मेन गेट के दक्षिण की ओर आपने जगाना है। बिल्कुल घर के बिल्कुल पास में नहीं जगाना, थोड़े से डिस्टेंस से आपने जगाना है। जगाना आपने दक्षिण दिशा में है, साउथ में, ठीक है। उसके बाद में आपने बिना मुड़े वापस आके अपना लॉक करके आपने अपने घर में आ जाना है, और प्रार्थना करनी है कि हमारे पूरे परिवार को, पहले ही आपने जब दीपक जगाया, कि पूरे परिवार को हमारे दीर्घ आयु दो। उसके बाद में आपने, मैंने आपको बताया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाथ धोकर आप अपने बिस्तर पर जा सकते हो। इसके साथ धनतेरस पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ उपाय छल्ले का, वो आपने क्या करना है, आपने धनतेरस से पहले ही बिना जोड़ का एक छल्ला लेकर आना है, चांदी का। किस दिन? धनतेरस वाले दिन। कौन सी उंगल का? जो आपकी राइट हैंड की जो ये उंगली होती है ना, जो छोटी उंगली के साथ, तर्जनी हम उंगली कह देते हैं, इसके साथ आपने लेकर आना है। आपने क्या करना है, धनतेरस के दिन आपने बिना जोड़ का एक छल्ला लेकर आना है, ठीक है।
जो रिंग फिंगर होती है राइट हैंड की, उसके नाप का आपका छल्ला होना चाहिए। तो ये धनतेरस को लाकर आपने इसे पहले आपने गंगा जल से धो देना है, फिर इसे शहद से, थोड़ा सा शहद बीच में डालकर इसे डुबो दें और उसके ऊपर थोड़ा सा केसर डाल दें, उसे वहीं पड़ा रहने देना है। नेक्स्ट जब आप पूजा करोगे, उसके बाद में आप जो जोत जगाओगे दीपावली वाले दिन, तो इसे अपनी जोत के बीच में रख देना है। इसके बीच में से आपने जोत जगानी है। और इसके जो आपने जोत जगानी है वो कौन सी जोत जगानी है? गाय के घी की। गाय का घी आपने डालकर जोत जगानी है। आपकी जो भी आपने पाठ करना है, पूजा करनी है, आपने बिल्कुल कोई आपने कुछ और नहीं करना। जो भी आपने पूजा पाठ करनी है अपने मन से करनी है। आप मंत्र उच्चारण करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, जो भी आप पाठ करते हो उस पाठ को करें। दीपावली के अगले दिन आपने उस जोत में से वो छल्ला निकाल लेना है और अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में उस छल्ले को एज इट डाल लेना है। आप देखना, आपके घर में आपके जो आपको पैसे की प्रॉब्लम थी, जो आपके घर में धन की कमी थी, वो धन की कमी दूर होने के साथ साथ आपको आरोग्यता भी मिली है। क्योंकि चांदी जो होती है वो ठंडक की निशानी है, चंद्रमा की निशानी है। ठीक है, तो जो जोत है वो माँ जगदम्बा की ऐसी जोत है जो कहते हैं कि जब जोत जगती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, तो इस उपाय को आप करके देखें, अपनी रिंग फिंगर में डालें। और उसके बाद ऐसे हो जाता है कि अगर हम अगले साल, इसे हर साल आपने दोहराना है। अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, इस छल्ले को कहीं फेंकना नहीं है। आपने धनतेरस के द्वारा ही इसे गंगा जल से धो के वैसे ही कंटिन्यू उपाय करना है। इसके करने से आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में धन की समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में आरोग्यता आएगी, आपके घर में जो भी आपका जो माइंड 24 घंटे डिस्टर्ब रहता था वो कूल होगा। आपको इतनी भगवान की कृपा होगी। तो आप इस उपाय को अवश्य करें धनतेरस के दिन, और आपका जो भी अनुभव होगा जब आप पहन लोगे तो आपको इसका जो कहते हैं कि रिजल्ट है वो हफ्ते 10 दिनों में आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। फिर आपने वीडियो में बताना है कि आपको इसका जो आपने उपाय किया था आपको कितना इसका लाभ मिला है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसका किसी को लाभ ना मिला हो। और इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपने दीपक जगाने ही जगाने हैं। आपके घर में रोशनी आएगी, आपके घर से अंधकार दूर होगा। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सकें। जय माता।